की एनजीटी की प्रतिक्रिया और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त कर दी है शवों को जलाने के ऊपर। और सीधे सीधे ये कहना है कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से, इससे निकलने वाले धुएं की वजह से। चलो जी, देखिए मैं एनजीटी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उनकी चिंता है उससे जरूर हम लोग भी अवगत हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई एक ऐसा माध्यम निकालना चाहिए क्योंकि हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी मान्यताएं हैं, वह भी जिंदा रहे और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको आंकड़े देना चाहूंगा कि हमारे हर वर्ष 6 से 7 मिलियन डेथ्स होती हैं और अमूमन एक शव को जलाने के लिए हमें 400 से 600 किलो लकड़ी की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम करीब हर साल 60 से 70 मिलियन लकड़ी को जला देते हैं, जिससे 7,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। इसको कम करने के लिए हमारे यहाँ राजमार्ग के प्रति चिंता जताई गई है, तो उसके लिए प्रस्ताव निकाला गया है कि मेटलिक चिताएं बनाई गई हैं, उस पर अगर हम सबका करते हैं तो उसमें करीब 150 से 200 किलो लकड़ी जलती है। तो हम करीब 50 से 70% हम लकड़ी बचा लेते हैं। दूसरा, कोई ना कोई हमको वैकल्पिक माध्यम भी चुनने चाहिए, जैसे कि 1989 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम गंगा एक्शन प्लान में लगे, सबसे पहले दिल्ली में लगे और इसके बाद और शहरों में भी लगे। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम को धीरे धीरे लोगों ने अपनाया, उसमें काफी ज्यादा हम लोगों ने पॉल्यूशन के परिस्थिति देखा कि बहुत कम एमिशन है, हमारी मान्यताएं भी रही, उसमें इस तरह के प्रावधान किए गए कि जैसे कपाल क्रिया है, जो हमारे हवन सामग्री है उस सब का भी प्रयोग हो जाता है। तो इसमें अब पीएनजी है, सीएनजी है, ये भी हमको इंक्लूड करनी चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण बचेगा, लकड़ी बचेगी, क्योंकि हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन तो हो रहा है, रिफॉरेस्टेशन कहीं भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरे हमारा ये है कि ये जो इस तरह से लकड़ी जो जलाने का है, ये मान्यताएं है कि हमारे समाज में कि हमारा 16 संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार कहलाता है और ये खुली जगह में होना चाहिए। शरद जी, मैं अगर धार्मिक अगर जो जैसे रीति रिवाजों की आप बात करें, मैं उसकी इतर अगर बात करूं आपसे और ये जानने की कोशिश करूं कि जिस प्रकार से शब्दहा संस्कार, जिस प्रकार से संस्कार किया जाता है, वाकई में इस प्रकार से अस्थियों को भी गंगा में विसर्जित किया जाता है, नहीं लगता आपको कि कहीं से भी इस प्रकार की प्रथा को रोकना चाहिए? इस प्रकार की एनजीटी ने भी बोला है और बोला गया है कि प्रदूषण इससे फैलता है। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? इससे